हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो था पहले था, आज के 15-20 दिन पहले जब से ये दिल्ली में अनशन हुआ है आक्रोश विरोध पार्टी का, जब से ये हिंदू मुसलमान की सारी पोलें खुल गई। पहले आदमी डरता था बात करने में कि अगर हम गलत सलत बोलेंगे मीडिया पे जाएगा तो पुलिस हमें उठा ले जाएगी। अब चूंकि जनता अब डरना छोड़ दी, क्या वो तो देख रहे हैं हिंदू मुसलमान उनको कुछ अंग्रेजी निकल नहीं रही। अभी जो धरना प्रदर्शन से माहौल चेंज हो गया। अब हम डरते नहीं हैं। ये ऊना विधानसभा है आपकी। हाँ, रेखा वर्मा है समाजवादी पार्टी से, जी। और जो मुसलमान तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है ही है। हाँ, तो आप लोगों के लिए कुछ काम किए हैं? काम तो सर ऐसा ही हो रहा है, आप तो सामने देख रहे हो। जो है सड़क है, नाली है, आम जनता के लाने यही सब सेवाएं हैं। तो करी है रेखा वर्मा ने सेवाएं जनता की? हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, कहीं इधर हो गया कहीं उधर हो गया ग्राम पंचायत में, और कहीं नाली टूटी पड़ी है, कहीं नाली पानी बह रहा लोग है। बता रहे हैं कि भाई उनकी सरकार तो है नहीं, तो जो कर रहे हैं वही बहुत है, हाँ बागी साहब, बूथ की ये तो बात लंगोटी खैर थी। सही है, बीजेपी की सरकार है। अब हो सकता है अब अखिलेश पहले काम किया था तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब सरकार चेंज हो गई तो आप देख रहे हो पूरे हालात कैसे हैं पूरे देश के। हिंदू ये तो मुसलमान के हम अलावा आप कुछ है ही नहीं। सिर्फ हम आप तो गांव में खड़े हैं, तो हालात है मेरा बहुत खराब है। कहीं काम हो रहा हो, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, गड्ढे पड़े हैं, कहीं गड्ढे पड़े हैं। ऐसा है। जैसे अखिलेश ने जो है कहा था प्लास्टिक सिटी बनाएंगे इसको। प्लास्टिक सिटी बनी है, प्लास्टिक सिटी के तो सब वोट ही उखाड़ ले गए लोग। मतलब अखिलेश की जो योजनाएं थी, या तो इन्होंने नाम बदल लिए और या हाँ फिर वो उनको खत्म हाँ, कर ये दिया। तो सब आपकी बात सही है, नाम ही चेंज हो गया, बाकी काम कुछ नहीं। नाम तो कोई बस अखिलेश यादव। हाँ, कहीं इसके नाम बता दिए, कहीं उसके नाम बता दिए, कहीं इसके नाम करवा दिए, बस नाम में ही नाम चल रही सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव वर्मा। गौरव भाई, क्या करते हैं? हम तो अमूल डेयरी में काम करते हैं। अच्छा। हाँ। और यहाँ आपके यहाँ वो है, गेल है, एनटीपीसी है, हाँ है। वहाँ नौकरी नहीं मिली किसी को? वहाँ क्या, ये प्लास्टिक सिटी में जो बनी थी अखिलेश यादव सरकार में, हाँ वो बंद पड़ी पड़ी है। सीपैट किए हुए हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। हाँ, गड़बड़ है सरकार। इस सरकार में नौकरियां तो बहुत ही मुश्किल है। अभी तो पुलिस की भर्ती निकली, बहुत लोग पुलिस की तो भर्ती लिखी, लेकिन पुलिस के लायक हम हैं नहीं। क्या करना चाहते हैं? अब करना क्या है, हम तो यही प्राइवेट मिल जाए जॉब, प्राइवेट जॉब कर लेंगे। प्राइवेट सरकारी कर, नहीं मिल रही कर है। तो रहे हैं। प्राइवेट क्या है, यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये मिलता है अमूल डेयरी में। हाँ, क्या होता है उतने से सारा? क्या होता, कुछ नहीं तो होता आने है। जाने में खर्च हो जाएगा, बाइक से आने जाने जाओगे में तो। भी खर्च होता है, और फिर थोड़ा धूम्रपान भी करते हैं, उसमें भी खर्च हो जाता है। जैसी कुछ बात है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। वो तो बात आपकी जायज़ है, इससे नुकसान तो है ही, लेकिन लत लत होती है, लत लग जाती है तो नहीं छूटती है। 27 में चुनाव आ रहा है, हाँ हाँ। तो क्या लगता है सरकार बदलेगी इस बार? सरकार बदलनी चाहिए, मेरा मतलब यही, सरकार बदलनी चाहिए। किस मुद्दे पर? अब मुद्दा क्या है, जैसे कि बहुत से लोग हमारे यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनियां आए यहाँ पर, लोगों को रोजगार मिले हाँ, तो लोगों का फायदा होगा, लोगों को खुशी होगी कि हमको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं रोजगार मिल रहा है। जब अखिलेश यादव थे तो कई डेयरी भी खोली गई थी, वो बंद हो गई इनके समय में आने में, सही है ये बात? नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि डेयरियां बंद हो गई हैं। मेरा तो यही मतलब है कि जब से डेयरियां खुली हैं तब से बराबर चल रही हैं। चल रही है। 27 में संभावना है अखिलेश जी के आने की? अब संभावना तो है, लेकिन अब ये है कि क्या किया जाए, कि बस आप समझते हैं। ईवीएम लगता है ईवीएम ईवीएम जब तक हो सकता रहेगी तब तक कुछ नहीं होना। लगता है आपको कि ईवीएम गड़बड़ होती है? हम्म, तो लगता है कि बिल्कुल। 24 में अयोध्या हार गए थे ये बीजेपी वाले, हाँ, 37 लोकसभा सीटें हैं, तो मतलब ऐ- अगर गड़बड़ हो तो फिर ऐसा तो ये है कि अगर पहलवान लड़ता है और देखता है कि इसमें हमारी बुराई नहीं है, इनकी भलाई है, ये हमारी भला है, ऐसे उस्ताद के उस्ताद रहे हैं, 2-4 जगह उनको ऐसा कर दिया जाता है कि यह ना हो कि हम पूरे बदनामी ना हो में। एक आखिरी सवाल और आपसे करेंगे। जैसे अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए किया, कांग्रेस ने किया, भाजपा के अलावा लगभग सभी पार्टियों का समर्थन रहा है भाजपा ने मुसलमानों ये में। है कि कुछ कामों में ऐसा है कि हिंदू मुसलमान नहीं देखा, जैसे अब हम लोगों की वृद्धा पेंशन है तो उसमें उसने नहीं देखा है। और चीजें हैं, खेती का पैसा आ रहा है तो भाई आ रहा है बराबर, तो उसमें उसने नहीं देखा। तो कहाँ देखा, मतलब भेदभाव कहाँ हुआ? भेदभाव तो यही हुआ कि बदनाम है मुसलमान।
अब ये हो रहा है कि एक भाई अगर आपका दिल्ली है और अगर पिट रहा है तो आप कुछ दुख होगा, हाँ, सबको ही होगा, सब थोड़ा बहुत मामूली दुख होगा। सबको ही होगा। तो जब तुम आज तक साला किसी मंदिर पे बुलडोजर चला है? नहीं चला। अब मस्जिदें कितनी तोड़ डाली और ये नहीं देखा कि हम तो यहाँ तोड़वा रहे, हमारी चल रही, और जहाँ जो है मॉडलिंग कंडीशन है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ हिंदुओं के ऊपर कैसे हिंदू भाई जी रहे हैं, ये इन्होंने नहीं देखा। अब ये सपा की है, रेखा वर्मा है, हाँ, आती हैं टोपी लगा के निकल जाती हैं, ऐसे थोड़ी वोट दे देगा पब्लिक। पब्लिक भी तो कुछ ना कुछ इनको लगता है कि नहीं मुसलमान कहाँ माहौल जाएगा, तो हमें ठीक वोट है देगा। अखिलेश का बनने की उम्मीद है, लेकिन अगर यही सी टोपी पहन के निकल जाओ गाड़ी बैठे बैठे हाथ जोड़ते हुए तो ऐसे ही विकास है वह। अच्छा, मुसलमान आमतौर पे चुनाव पे क्या होता था ना कि कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा खोज, और हम आपको बताएं कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है अब ये गायब है। हाँ वही हम कहना चाहते अब मुद्दा उद्दा नहीं, अब विकास की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो था पहले था, आज के 15-20 दिन पहले जब से ये दिल्ली में अनशन हुआ है कॉकरोच वाला। पार्टी का, हाँ, जब से ये हिंदू मुसलमान की सारी पोलें खुल गई। पहले आदमी डरता था बात करने में कि अगर हम गलत सलत बोलेंगे मीडिया पे जाएगा तो पुलिस हमें उठा ले जाएगी, क्या है हमारी तो फोटो जा रही है। हाँ, अब चूंकि जनता अब डरना छोड़ दी है, क्या है वो तो देख रहे हैं हिंदू मुसलमान में कुछ अंग्रेजी निकल नहीं रही है, सब हाँ, शिक्षा जितनी है सब बर्बाद है, शिक्षा प्रणाली भी बर्बाद है। तो अब ये जो धरना प्रदर्शन से माहौल चेंज हो गया। अब हम डरते नहीं है, बात तो कह रही लेकिन डरे नहीं। हाँ। इसके 20 दिन पहले 25 दिन पहले हम डरते थे कि हम बीजेपी के खिलाफ कोई शब्द बोलेंगे हो सके तो हमें पुलिस उठा ले जाए, लेकिन अब ये डर निकल गया। काकरोच पार्टी के आने से हाँ, अब ये डर निकल गया, हम लोगन का भी डर निकल गया कि आगे कोई युवा पीढ़ी आई है मैदान में, अगर अब नहीं संभले तो आगे भविष्य में तो संभलना बहुत मुश्किल। जब भी मुसलमानों पे कोई अत्याचार होता था किसी भी तरह का, उनकी लिंचिंग हो जाए, उनके घर पे बुलडोजर चल जाए, उनको जो है आतंकवादी का लेबल लगा दिया जाए, तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी या बहन जी जो बड़े नेता है खड़े हो रहे थे हमेशा। अभी जो है संभल में आपको पता होगा कितना, हर दूसरे दिन खबर आती है कि संभल में बुलडोजर चल रहा। काशी में पूरी दाल मंडी उजाड़ दी, मुस्लिम आबादी थी वहाँ, कोई भी अब नेता नहीं खड़ा हो रहा, उस तरह की आवाज नहीं कर रहा है। चंदा चोरी हो गया राम मंदिर में, सब उसके लिए खड़े हैं। तो मतलब धीरे धीरे जिनसे उम्मीदें थी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये भी धीरे धीरे वहीं शिफ्ट हो रही है जिधर भाजपा जा रही थी, केवल हिंदुओं की बात करेंगे। उम्मीदें करें क्या कि बात वही है, फिर भी एक आवाज तो उठाते थे, एक मैसेज तो जाता था मुसलमानों के। जब आपने देख लिया है कि वे कौन इनके सपा के है, क्या नाम, आजम खान, उन्होंने थोड़ा उठाया, जेल भी काटी, अपनी जमीन भी खोई, सब कुछ कर दिया। और अगर यही अखिलेश करते हैं तो यही अखिलेश के साथ होगा, यही और नेता करते हैं उनके साथ होगा। ये धनीराम वर्मा जो थे बड़े नेता रहे हैं, उनकी बहू हैं रेखा वर्मा, आपकी विधायक, तो विधायक कोटे से कुछ काम कराया आपके लिए उन्होंने? इतना नहीं मालूम मुझे क्या काम कराया है, हम इतना जानते नहीं है, राजनीति में पढ़ते ही नहीं है ज्यादा हम। 27 में जैसे अगर बदलाव चाह रहे हैं तो कई ऑप्शन है, चंद्रशेखर रावण हैं, बहन जी हैं, अखिलेश यादव हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, कौन सही रहेगा आपके, जो आप युवाओं की बात करें, या काकरोच पार्टी भी आई है? पार्टियां तो बहुत हैं, बेहतर ऑप्शन कौन है? क्योंकि 5 साल अगर एक बार गलत चुनाव हो गया तो 5 साल झेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई नया आना चाहिए। ये सब बेकार हो गए। अब बेकार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नया, हर बार नया अगर आएगा तो कुछ कर दिखाएगा। तो योगी जी की जगह किसको, बहन जी ज्यादा परफेक्ट है चंद्रशेखर की अखिलेश यादव? मेरे हिसाब से तो चंद्रशेखर जी परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि वो लोग हम लोगों की मदद भी करते हैं एससी वर्ग में, और मैंने देखा नहीं उनको अभी, लेकिन सुना है उनके बारे में। भीम आर्मी उनकी बड़ी मदद। हाँ, बहन जी से नहीं पट रही, बहन जी उनको जो है निशाना भी साधे थी कि जो है ये लोग युवाओं पे ले जाते हैं, सड़क पे उतार देते हैं, फिर उन पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो अगर मान लो एससी के दोनों नेता हैं, एससी समाज के आपस में लड़ेंगे तो फिर 80 वोट तो बट जाएगा ना। वो तो बिल्कुल जायज सी बात है, तो फायदा उन दूसरों को होगा। बिल्कुल होना है वो तो। बहन जी की सरकार तुमने देखी है? नहीं देखी? देखी है, क्यों नहीं देखी है। कैसा शासन था? शासन बढ़िया था उसमें, ये मान लो मैंने हाई स्कूल में पेपर दिए थे जब, तो नकल नाम की कोई चीज नहीं थी,
सामाजिक समाज है। हाँ दुरुस्त थी एकदम कानून व्यवस्था। बढ़िया। फिर हार कैसे गई, मतलब फिर मौका जनता ने अब काहे हाँ, नहीं दिया इनको? अब कुछ मौका क्या है, योगी जी आए, मोदी जी आए, हाँ, नई पार्टी थी ये उस टाइम पे, तो भाजपा। लोगों ने सोचा कि लाओ इसको भी देख लें एक बार। अभी मतलब क्या संभावना है कि इस तरह की जो राजनीति है, अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा, जैसे मुलायम सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, आपको याद होगा, 18 महीने जेल काट के आए थे। हाँ तो अगर हम जेल जाने से डरेंगे, विपक्ष के नेता होके हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन जेल जाने से डर रहे हैं, लाठी खाने से डर रहे हैं, तो फिर तो सरकार तो तानाशाह हो ही जाएगी ना। जेल जाने से कोई नहीं डरता है। आप अगर एक बार जेल हो आए तो आपका पावर बढ़ जाएगा आगे। आपका पावर बढ़ जाएगा अगर आप इंसानियत से जेल जाते हैं, हाँ भाई, गलत जाते हैं। वही बात तो तो- जैसे वही हम पूछना और चाह रहे हैं। अगर जेल नहीं है तो जेल उनको, वो जेल से थोड़ी डर है। डर तो ये है कि चलो इनके यहाँ बुलबुल चला दे। अच्छा, ये डर है, डर तो ये है। ये समस्या है। गम नहीं है बर्बादी का, गम है क्यों चर्चा हुआ बर्बादी का। कल चमन था आज सेरा हुआ, देखते देखते ये क्या हुआ। अब अखिलेश यादव इसे मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम मंदिर भी जाएंगे, अखिलेश बाबरी बनी थी, वहाँ मुसलमानों की आस्था रही है, तो मुसलमानों का साथ छोड़ रहे हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं, ये गलत कह दिया किसी ने। मुसलमान अखिलेश ही के साथ है लेकिन अखिलेश भी तो हो मुसलमान, और कांग्रेस वो के तो भी मंदिर साथ। की बात कर रहे हैं। अब नहीं, वो कह बात रहे हैं जब कि समाजवादी सनातन है। ना, ये मतलब धर्म के नाम पे तो अधर्म हो रहा है, लेकिन जो हकीकत है, अब मान लो धर्म हिंदू मुसलमान ये अधर्म है, सब धर्म नहीं है। धर्म की राजनीति उस जगह करो जहाँ मंदिर पे आपको इबादत करनी है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, वहां अगर जो कुछ हो सके तो वहां बैठ के अपना करिए। अब सड़क चले तो मैं हर आदमी पे उछालो किसी चीज को, तो वो ठीक नहीं है। अब आदमी जान गया, जागृत हो गया, अब नहीं जीतना ही नहीं है बाबा जी को, अरे सरकार ही नहीं बननी है। खत्म हो गई। हाँ, पक्का है ये। देखिए हम यहाँ खड़े हैं, आप भी यहाँ मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। आदमी खाएगा क्या? महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है और राम राम जपना, पराया माल अपना मंदिर लुट रहे हैं, तो हमें रोटी कहाँ तरीका है? सारा माल तो बड़े वाले खा रहे हैं, छोटे छोटे कुच्ची पकड़ ले जात, उनके चार चार डंडा मारे जात। असली डाकू कौन है? असली डाकू का नाम लेने में आदमी घबरा रहा, और उसको पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। ऊपर जो COSO बैठा है, ADSP एडिशनल SP बैठा है, वो भी नहीं हाथ डालेगा जाके, और हमें उठा के ले जाएगा, मुर्गा बना देगा कि असली चोर यही है। ये हालात अब बहुत बेकार है। अब ये हालात हैं, काम नहीं करेंगे, अब फेल है। अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, ये अब बस खेल खत्म हो गया। मामला अब महंगाई का है, आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना बड़ी मुसीबत हो रही है। अब सबसे ज्यादा गरीब जनता ही परेशान हुई है, पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर गैस सिलेंडर महंगा हुआ तो वो गरीब मरा है, बिजली बिल महंगा हुआ तो गरीब मरा है, नोटबंदी हुई तो गरीब मरा है। हर चीज में गरीब परेशान हुआ, पैसे वाला नहीं परेशान हुआ। पैसे वालों तो 400 इधर उधर हो गया, उसको क्या फर्क पड़ा? गरीब आदमी की दिहाड़ी है एक दिन की 200 रुपये 400। अब हम ही लोग हैं, गांव में काम करने जाते हैं, लेबरी भी करने जाएंगे तो वही 400 रुपये 300 रुपये मिलता है, उससे कुछ होता नहीं है। 4 दिन काम मिला, 5 दिन नहीं मिला, तो इसलिए हम खुद ही यहाँ परमानेंट में काम कर रहे हैं। 8,000 मिलता है, लेकिन वो सुकून का है थोड़ा। घर के घर में। हाँ, घर के घर में है, इसलिए करते हैं ये परमानेंट वाला काम। इस बार बदलाव हो जाना चाहिए। होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। बहन जी के आने के कुछ चांस हैं? मायावती जी, बस शासन तो बहने जी का सही है, उनका सही था, कोई भेदभाव नहीं था, निष्पक्ष। कोई भेदभाव नहीं था और कड़क स्वभाव था। टेको न बस्ता पर उठाओ वो पत्थर काटते रहे किसान। कुटारी लोग। फिर इनको मौका क्यों नहीं दिया जनता ने? मौका फिर नहीं दिया ना इनको जनता ने। भाई एक वही हो गया है, यहाँ भाजपा ने ऐसा नियम लागू कर दिया है, इधर हिंदू मुसलमान बना दिया, इधर राम मंदिर का मसला बना दिया है, इधर ये गौ माता का मसला बना दिया। अब ये हिंदुस्तान हमेशा यानी वैसा रहा है, बुद्धू टाइप, समझे कि हिंदुस्तान भेड़िया दशा, तो वही हिसाब इसमें हो गया सीधे टाइप का कि उनने की यहाँ यार ऐसे तो ऐसा है, हाल उसके दिमाग में आ गया। हाँ, उनने कहा ऐसे तो ऐसा करो। अब हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया, उसी नाम पे वोट पड़ता है।
विकास की कोई बात ही नहीं करते। विकास की कोई बात ही नहीं। बस अभी आदमी बोले चिल्लाए नाली नाला खरंजा, कुछ भी कहते रहो, वोटिंग के टाइम कहेगा कुछ अरे भी कहते ये रहो, मुसलमान वो पढ़ाते थे इनको वोट नहीं चाहे देंगे। प्रधान से कहो, चाहे मुख्यमंत्री से कहिए, चाहे प्रधानमंत्री से कहिए, कुछ होना नहीं है। अब वो बता रहे ट्रांसफार्मर 14-15 दिन हो गए, अब हम लोग अंधेरे में मर रहे हैं। अभी जाएंगे। हाँ, मोमबत्ती लेके बसर कर रहे, खाना खाएंगे। बदलाव होना चाहिए 27 में, 27 में बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो आएगा साहब, ये तो हम फिर भी कहेंगे। बदल अब जाएगी सरकार। घपला हो गया, उनने की जीतेंगे तो चाहे जैसे वोट दो, जीते तो मोदी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि वोट कट चुके हैं। वोट तो उतने ही हैं सर, आपके सामने नजर में। SIR में हाँ, उसमें कट गए। अब आप यहाँ कटे हैं वोट? हाँ, यहाँ भी कुछ वोट कटे हैं। कितने कटे होंगे? अभी तो मतलब रेट सूची देखी जाए, पता लगे। अब अगली बार चुनाव हुए, बाकी बात आए, अब हम तो वोट डाले आए, मान लो। वोट डालने के बाद हमें खुद ही नहीं है पता कि हमारा वोट गया कहाँ। वो पर्ची निकलती है ना उससे। पर्ची निकल रही, लेकिन पर्ची के बावजूद हम तो वोट मान लो जैसे साइकिल में डाल दिया जाके, लेकिन वो साइकिल में पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, इनकी सरकार में कोई समस्याएं हैं मुसलमानों को? कोई भेदभाव है किसी तरह का योजनाओं में? योजनाएं तो आप देख रहे हो, सब जगह ऐसे ही मामला है पहुंचती नहीं है ना, मुसलमान। नहीं पहुंचती है। अब कहीं है, आ गया तो आ गया। ये नहीं सोचो। अच्छा, हमें ये बताएं, मुलायम सिंह को तो आप बहुत करीब से देखा आपने, सब बिल्कुल लोगों ने। करीब से देखा, दिबिया पर मैं एक बेग डाल के चलते तब से देख। नेताजी नमस्कार। वो मिलनसार थे, जमीनी नेता। हाँ। अखिलेश यादव हैं उनकी तरह? हाँ, वो तो आते हैं तो वो भी मिलते हैं। उनकी तरह नहीं निकलते जमीन पे, लोगों से डिम्पल मिलना भी जुलना कम है उनका, अखिलेश जी का। भाई देखो, एक आदमी अब कहाँ तक दौड़ कर है। दूसरे चचा आते हैं कुछ दिन के लिए, वो भी नाराज हो गए, चिल्ला। नाराज हो गए। तो अब वो आएंगे जब समय पे, हर आदमी देखो दौड़ता है। हाँ। अभी देखो गांव में प्रधानी चुनाव नहीं है, तब तक कोई नहीं, और फिर चचा नमस्ते, दादा नमस्ते। और एक चीज देखो जी। आपको हम बता रहे हैं, जो योजनाएं चली थी गरीबन के लिए, उनने की मतलब मकान के लिए, अब फार्म भी डाल रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कोई सुनता ही नहीं। ये नौकरियां तो दे रही है। हाँ, ऑनलाइन भी करो, उनने की 200-500 रुपया कागज बनवाओ, वो आता है नहीं कुछ। क्या है? बस वही है। और जैसे मकान, जैसे पुराने गरीबी रेखा वाले हैं, अब फार्म डाले, अब करे आए, सब कुछ करे आए, लेकिन आखिरी में इनकी राज्य में तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही मकान कॉलोनियां दी गई। मुसलमान वाली बात नहीं, विकास है ही नहीं, बस कागजों में विकास है, हम आपको बता दें।